पहले भी आ चुकी हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ईशल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, वाटर चेस्टनट जिसको हम कहते हैं, बल्कि ये वर्ड मैंने आपसे सीखा है। सिंघाड़े। तो बिल्कुल। सिंघाड़े जो हैं लोग बहुत मज़ेदार किस्म के जो भून भी रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, कोई इस पर चटपट मसाला डाल के खा रहा होता है। तो इसकी क्या वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी क्या है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है। एक तो सिंघाड़ा जो है बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, ये नट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं या ये कोई फ्रूट है या फिर ये क्या है, एक तो कंफ्यूजन होती है। तो उसमें पहली बात तो ये कि ये नट्स में कंसिडर नहीं होता, दो इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी नट्स से रिजेंबल करती है। ये एक वेजिटेबल है, ये एक अच्छा। रूट है जो कि अंडर वाटर जो है वो पानी के अंदर बेसिकली जो है ये एक्वेटिक प्लांट है, तो उसकी स्टेम है ये, तो हम वो खाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक तो ये जानना ज़रूरी था कि ये एक वेजिटेबल है, तो ऑब्वियसली इट्स लोअर इन कैलोरीज, कैलोरीज कम है और पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर बात की जाए न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो इसमें क्योंकि पानी का कंटेंट ज़्यादा है, आपको हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। 75% इसके अंदर पानी है, तो विंटर्स में जनरली क्या होता है, हम पानी बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी का इंटेक उस तरह का नहीं होता, तो जब हम ये कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हाइड्रेटेड फील करते हैं। प्लस इसके अंदर फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद होता है, तो उसमें कि बहुत ज़्यादा लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, आप तो बहुत ज़्यादा है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया, लोग बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, डाइट्स हमारी एम्पल नहीं है, तो ये फाइबर बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि फाइबर इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छी होती है, प्लस ये एल्कलाइन होता है। तो ये जो अच्छा। आपका एसिडिक मीडियम हो जाता है आपकी बॉडी का, आपको एसिडिक फील होता है, वैसे ही बॉडी को एल्कलाइन जो है फूड्स वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं आपकी बॉडी की पीएच को, तो ये उस तरह से भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर बात की जाए थायराइड की, तो थायराइड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। ऑब्वियसली थायराइड को ट्रीट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें हेल्प बहुत अच्छा करता है, बिकॉज इसमें आयोडीन का कंटेंट अच्छा मौजूद है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की अगर बात हाँ कर बिल्कुल, लें, मैं इसमें आना चाह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर की जो मरीज हैं वो कितनी इसकी कंजम्पशन कर सकते हैं? अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है कोई भी पेशेंट है, अगर सिंघाड़ा जो है वो बेसिकली एक कॉमनली कह लें कि 1 कप इज रिकमेंडेड फॉर एवरी सिंगल पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। अगर आप थोड़े अंडर वेट हैं तो फिर आपको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। सिंघाड़े का आटा भी होता है, जो वाटर चेस्टनट फ्लावर होता है वो आप ले सकते हैं, उसमें कैलोरीज बहुत हायर कंटेंट होता है। वैसे जनरली ये लो इन कैलोरीज होता है, लेकिन उसमें बहुत हाई होता है कैलोरीज का कंटेंट, तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं जो अंडर वेट लोग हैं वो सिंघाड़े का आटा जो है उसको खाएं। वो ग्लूटेन फ्री भी होता है, जिनको ग्लूटेन इंटेरोपैथी होती है अच्छा। या सीलियाक डिजीज होती है, इसमें वो ग्लूटेन नहीं खा सकते, एट टाइम्स लोग ऑन पर्पस ग्लूटेन अवॉइड कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है आप सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। प्लस जो हाइपरटेंशन की बात की जाए यानी ब्लड प्रेशर है, उसमें ये कि क्योंकि पोटेशियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली ये पानी एक तो वैसे भी वाटर रिटेंशन नहीं करता, बिकॉज इसमें सोडियम का कंटेंट कम है, पोटेशियम ज़्यादा है, इसको ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको लोअर करता है, प्लस हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को ही कम करेगा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ही ज़्यादा करता है, ठीक है। इस तरह ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। अच्छा, इसका जो छिलका है ब्लैक वाला, अक्सर लोग उसको उतार के खाते हैं, तो उतार के खाना चाहिए कि उसके साथ भी खा सकते हैं? अच्छा, वैसे तो उतार के ही कॉमन प्रैक्टिस ये उतार के ही खाना चाहिए, उसको बॉईल करके आप उसको रिमूव कर दें तो उसके अंदर वाले कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है। ये उस तरह नहीं है कि हम एप्पल विद पील खा लें, बिकॉज वो उस तरह खाया भी नहीं जा रहा होता। तो एट टाइम्स होता है लोग कुकिंग प्रैक्टिसेस में जब ये कम्प्लीटली रॉ फॉर्म में, तो लोग एट टाइम्स इसको फ्राई भी कर लेते हैं, फ्रिटर्स बना लेते हैं इसके, या फिर आप कह लें कि इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके भी खा लेते हैं, तो वो रॉ फॉर्म में डिफरेंट होता है। लेकिन हम ज़्यादा रिकमेंड ये करते हैं कि बॉईल करके उसकी पील रिमूव करके वो एक जो नट की शेप में होता है वो ज़्यादा एपेटाइजिंग भी होता है, अच्छा, यमी इसकी भी होता है। तासीर क्या गर्म होती है कि ठंडी होती अच्छा, है? वैसे तो साइंटिफिकली तासीर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर जिक्र किया जाए, बिकॉज ये ग्रो करता है पाकिस्तान में और हमें अवेलेबल तब होता है जब विंटर्स होते हैं, तो बेसिकली हमें वार्म रखता है और डिफरेंट कुकिंग मेथड्स इसको डिफरेंट तरह का बना देते हैं। सो अगर ये हमें फॉर एग्जांपल अगर आप इसे बॉईल करके खाते हैं या फिर थोड़ा सा उसको करके खाते हैं, सौते कर लेते हैं, हल्का सा उसमें खा लें, या हाँ। सॉल्ट में थोड़ा सा जिस तरह होता है हम रोस्ट कर लेते हैं, तो इसकी वार्मथ हमें प्रोवाइड करता है। और इसकी खास बात ये कि ये एनर्जी को बहुत स्लोली ब्रेक डाउन कर रहा होता है, तो आप जब सिंघाड़ा खाते हैं इस तरह नहीं कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाए एट वंस, ऐसे नहीं होता। स्लोली एनर्जी को मेटाबोलाइज करता है आराम आराम से, और जितनी आराम से ब्लड फ्लो में
वो जाएगी, ब्लड में जाएगी, उतना ही आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करेगा। अच्छा इशल, ये भी एक कहा जाता है, काफी वीडियोस भी सामने आई हैं कि ये मेंस हेल्थ को जो है वो बेहतर बनाता है, या इसमें इतनी ताकत है, इतनी ग़िज़ाइयत है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं मर्दाना बहुत सी हिसाब से होती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। इज इट लाइक दैट? बिल्कुल इस तरह ही है। ये ओवरऑल वैसे हेल्थ को प्रमोट कर रहा होता है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स, बिकॉज आप देखें कि इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो मेन रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके पीछे बैक एंड पे इशू कोई और होता है। एट टाइम्स हाई ब्लड प्रेशर इशू होता है, एट टाइम्स जो है वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता, आप डायबिटिक होते हैं, ये भी इशू होता है। तो उन सब अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, स्पेशली मेन हेल्थ में, वुमेन हेल्थ में भी। बिकॉज मेन के अगर डिफरेंट कंसर्न्स है, वुमेन के डिफरेंट है। हमें ज्यादा ग्लोई स्किन चाहिए, लड़कियों को ज्यादा अच्छे बाल चाहिए, उन्हें चाहिए ज्यादा एनर्जी ऑब्वियसली चाहिए। और एनेमिक होती हैं लड़कियां तो B6 की कमी होती है, B1 B3 इन सब चीजों की कमी होती है, जनरली ब्लड लॉस भी होता है। तो उसमें ये कि ये ब्लड लॉस को वो केटर करता है, जो आयरन डेफिशिएंसीज हैं आपकी, या फिर जो आप एनीमिया होता है उसको भी केटर करता है। अच्छा, हम अपने बच्चों को कैसे बता सकते हैं कि इट्स वेरी न्यूट्रिशियस, और उनको हम खिला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो नहीं खाते, तो जैसे आपने बताया कि फिटनेस बना सकते हैं, या इसको किस तरीके से हम डिफरेंट शेप में बना के उनको दे सकते हैं? अच्छा, एक तो इसकी शेप खुद भी हार्ट शेप्ड होता है, तो बहुत वो अच्छी लग रही होती है देखने में। उसके अलावा एक कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि इसके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंड होता है, इसका कोई एज ना सॉल्टी ना स्वीट कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल नटी सा फ्लेवर होता है, तो उसमें आप हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। अगेन बच्चों के लिए पोटेशियम क्लोराइड यूज कर लें, सोडियम क्लोराइड यूज ना करें। और उसके अलावा फ्रिटर्स जो है जनरली हम रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज इतना ऑयल का कंटेंट इस्तेमाल करना इज नॉट रिकमेंडेड किसी भी एज ग्रुप में। तो डीप फ्राई करना तो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, कुछ हमारे इंडो पाक की कुकिंग प्रैक्टिसेस इस तरह के हैं जिसमें इसको पका के भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड ये होता है कि आप बॉईल करें। सेकेंडली, जो बच्चे होते हैं जनरली उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, अंडर वेट होते हैं, तो उनमें रिकमेंडेड होता है कि इसका आटा या रोटी बना के उनको दे दी जाए। ड्राई फॉर्म में भी मिलता है? ड्राई फॉर्म में आप कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में, लेकिन आप उसको बॉईल करके देन उसको सन ड्राई कर लें, एयर ड्राई कर लें, और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें, तो वो एक फ्लावर की शेप, आटे की शेप ले लेता है। तो उसके आप रोटी बना के बच्चों को रैप्स की फॉर्म में दे सकते हैं, बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो उसमें फॉर्म्स ऑल्टर भी करनी पड़े तो आई थिंक वो करनी चाहिए, बिकॉज बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता है। तो जितने हेल्थ बेनिफिट्स महीने के लिए बहुत कम टाइम के लिए आता है। तो वैसे जनरली बच्चे लाइक करते हैं, बिकॉज वो एक पील करने का वाला फैक्टर है, देन निकलता है, कौन सी शेप निकल रही है, वो एक एक्टिविटी हो जाती है। प्लस वो सॉल्ट या किसी भी, आप उसको इवन किसी सॉस के साथ भी ले सकते हैं, बिकॉज उसका थोड़ा नटी फ्लेवर होता है, वो इट गेट्स अलोंग वेल विद एवरीथिंग। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अच्छा, थोड़ा सा खवातीन के हवाले से बताएं कि ये वुमेन हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इंटरनल हेल्थ के ऊपर तो बात करते हैं, पर एक्सटर्नली हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किसी शैम्पूज में या वॉशेस के अंदर, या कोई इसकी रेमेडी बना सकते हैं? अच्छा, इंटरनली तो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि व्हेन यू ईट गुड फूड यू ग्लो फ्रॉम विद इन, तो इंटरनली भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होता है कि स्किन में ग्लो आता है, आपके बालों की हेल्थ अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल स्किन अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपको पता है जिस चीज में भी एंटीऑक्सीडेंट होंगे वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होता, सेल डैमेज नहीं होता, जिसकी वजह से एजिंग भी डिलेड होती है। और उसके अलावा अगर सुपरफिशियली बात की जाए तो इसके मास्क बना के लोग अप्लाई करते हैं स्किन पे। दो इट्स नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, बट येस इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। अगर आप नहीं करें तो आप इसको करें, बिकॉज अगर आप इसके मास्क अप्लाई करते हैं, खाएं भी ऑब्वियसली इसको, लेकिन मास्क वगैरह अप्लाई करने से आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे। जिस तरह पपीता है उसका मास्क बहुत अच्छा है स्किन के लिए, इस तरह ये जो सिंघाड़ा है इसका भी मास्क बहुत अच्छा है। अगर आप टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज इसके एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं, उसके पीछे मेंशन भी होता है इसके अंदर वाटर चेस्टनट है, तो हम बहुत फैसिनेट होते हैं कि अच्छा इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, दो हमें वो मिल रही हैं चीजें, और जितने पर्टिकुलर मौसम के लिए मिल रही है उसको यूटिलाइज करना चाहिए अपनी स्किन के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने तो बिल्कुल अफादी भी बता दी, इसकी न्यूट्रिशन लेवल बता दी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इनके पेशेंट जो है कितना कितना खा सकते हैं रोजाना? अच्छा, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो उसमें स्पेशली मैं मेंशन कर दूंगी वो लोग सिर्फ बॉइल्ड फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, वो इसके फ्रिटर्स नहीं खाएंगे, इसे स्टर फ्राई नहीं करेंगे, प्लस इसका आटा भी नहीं कंज्यूम करेंगे। इसी तरह हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए भी है, उसमें ये है कि आप 1 कप खा सकते हैं। 1 कप अगर आप वैसे लेते हैं तो 97 किलो कैलोरी है, लेकिन अगर आप उसे डाइस कर लेते हैं
यानी थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट भी कर लेते हैं उसको, ऑब्वियसली वो वॉल्यूम कम कंज्यूम करता है, वो 1 कप 120 किलो कैल है, ठीक है। तो अब इतना रिकमेंडेड होता है। वैसे भी अगर आप इसको एज अ मील लेना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रोटी भी होती है, लेकिन आप इसको एज अ स्नैक ज़्यादा प्रेफर करें। इसमें 4 to 5 जो हैं आप ले सकते हैं। जो वाटर चेस्टनट के जो पीसेज हैं वो काफ़ी फुलफिलिंग होते हैं, आपको काफ़ी देर तक फुल रखते हैं, ओवर ईटिंग नहीं होती, प्लस ये ऑटोमेटिकली जितनी देर आप खाते जाते हैं उस तरह आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा, ब्लड प्रेशर और कम जो लोग करेगा। डाइट कर रहे हैं, जो लोग डाइट कर रहे हैं, खासतौर पे खवातीन जो हैं, ये इसको कहाँ स्नैकिंग के अंदर शामिल कर सकती हैं? इसको बिल्कुल स्नैकिंग में यूज कर सकते हैं। एक तो जैसा नाश्ता हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद जो स्नैक्स का टाइम आता है, सो हम 2 स्नैक्स रिकमेंड करते हैं, ब्रेकफास्ट देन अ स्नैक, देन लंच, देन अ स्नैक एंड देन डिनर। 5 मील्स रिकमेंडेड होते हैं, लेकिन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तो उन मील्स में हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप फर्स्ट हाफ में ये कंज्यूम कर लें। जिस तरह सिंघाड़ा, इसके 45 पीसेज आप ले सकते हैं। वो एक तो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, प्लस कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो हो जाती है जनरली, वाटर आप नहीं उस तरह कंज्यूम कर पा रहे होते जब आप डाइट पे होते हैं स्पेशली, तो उसमें एक इस तरह की चीज़ें लेने से आपका हाइड्रेशन लेवल बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है। और विंटर्स में जनरली आपने देखा होगा हमारी पैचीनेस आ जाती है, स्पेशली हमारे नकल्स डार्क हो जाते हैं, हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा फ्लेकी टेक्सचर आ जाता है, या हमारे जो लिप एरिया होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस अपीयर होने लग जाती है, बिकॉज पानी नहीं पी रहे होते, बिकॉज वो एक अर्ज भी फील नहीं हो रही होती, आपको प्यास नहीं लग रही होती। तो उस सिचुएशन में इस तरह के वाटर बेस्ड फ्रूट्स एंड नट्स ज़रूर लेने चाहिए। ठीक है डॉक्टर ईशल, आप हमारे साथ हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे ट्यून विद अस। एंटीऑक्सीडेंट होता है और बहुत सी हिफाजत के बारे में बताया, कब कब कंज्यूम करना चाहिए ये भी बताया है। लेकिन अब हम डॉक्टर ईशल साकिब से पूछेंगे डाइट प्लान्स, विंटर डाइट प्लान्स जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं, कौन कौन से डाइट प्लान्स आजकल जो फैशन में, क्योंकि ट्रेंड बनता है, ट्रेंड के बाद कुछ साल बाद ख़त्म हो जाता है, फिर एकदम से जो है कुछ नई डाइट के साथ जो है लोग इस पर बात कर रहे होते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर ईशल, डाइट प्लान्स, मैट भी है, पोर्शन कंट्रोल भी है, प्रोटीन भी है, एटकिंस भी है, इसका कीटो भी है, और अब कौन सी नई डाइट जो है वो आ गई है? अच्छा, ये सब डाइट्स अभी तक चल रही हैं सरप्राइजिंगली। अच्छा। एक डाइट होती थी जीएम डाइट, कुछ लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं जीएम डाइट। उसके अलावा एग डाइट है, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा जिम इंस्ट्रक्टर्स को गाइड करते हुए देखे, बिकॉज ऑब्वियसली वो सर्टिफाइड नहीं होते, सर्टिफाइड हों भी तो ऑब्वियसली वो शॉर्टकट्स आपको देते हैं सो दैट उनके जिम का आप और इसका नेम। अंडे जो हैं वो एक हफ्ते में कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। रोज के कितने अंडे? 6 अंडे। आई थिंक रोज के वो अंडों में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, वो आपको एग वाइट्स कहते हैं, आप खाते रहे, जब आपको भूख लगे एग वाइट खा लें, एप्पल खा लें। तो मतलब वो इतने ज्यादा एग्स, और फिर ऑटोमेटिकली आप इतना ब्लोटेड फील करते हैं, आपका हैप्पी हार्मोन जो सेरोटोनिन है वो सिक्रीट नहीं होता, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वो एक डिस्ट्रेस के अंदर होते हैं, अंडर अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आपको गुस्सा आ रहा होता है। प्लस उसके अलावा जो है आपको ऑब्वियसली शुगर्स नहीं मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट्स आपको शुगर्स प्रोवाइड करते हैं, वो अच्छे वाली शुगर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या आपको स्लोली एनर्जी बर्न होती है। प्रोटीन क्या होता है कि आपको ऑब्वियसली वेट गेन नहीं करवाता, लेकिन उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इन डाइट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस ग्रीन टी पे थ्राइव करना, हमें 5 फूड ग्रुप्स हमें ज़रूरत है उनकी, जिसमें ऑयल भी है, तो वो जो एग डाइट है उसमें ऑयल कम्प्लीटली निकल जाता है। उसके अलावा हमें ज़रूरत है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, हम एग डाइट में ऑब्वियसली वो नहीं खा सकते, सिर्फ ग्रीन एप्पल रिकमेंडेड होता है, वो भी आई गेस ट्वाइस अ डे। उसके अलावा ग्रीन टीज आप ले रहे होते तो इतनी वो ड्राइनेस हो जाती है और आप पानी नहीं पी पा रहे होते, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ही तरह का सेम तरह का फूड खा के कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है। फाइबर नहीं होता, 2 एप्पल में फाइबर होता है, लेकिन एप्पल अलोन कैन नॉट हेल्प यू, आपको फाइबर के डिफरेंट फॉर्म्स लेनी होती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी होते हैं, उसमें आप जितने मर्जी सप्लीमेंट्स ले लें आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। इसका मतलब एग डाइट नहीं करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट उमाद। ओमैड डाइट, अच्छा ओमैड डाइट ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो अच्छे तरीके से की जाए। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, लोग देखते हैं, मतलब अगर आप गूगल करें तो ओमैड डाइट लोग सर्च करते हैं, इज इट हेल्दी, तो वहाँ पे डेफिनेटली आएगा कि नो इट्स नॉट हेल्दी। लेकिन अगर आप सर्च करें इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग की ही एक फॉर्म है, लेकिन फास्टिंग में ऑब्वियसली आप पानी पी रहे होते हैं, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, लेकिन आपको 1 घंटा एक मील खाना अलाउड होता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि एक तो अनहेल्दी ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, उसमें ये होता है कि हम लोग अगर आप सारा दिन भूखे रहें तो आप ये नहीं कोशिश करेंगे आप रोटी के साथ सालन खाएं, ऑब्वियसली हम अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग बर्गर्स खा लेते हैं, बिकॉज दैट इज परमिसिबल इन ओमैड। और उसके अलावा ये है कि ओमैड डाइट पे क्योंकि आप 1 घंटा खा रहे होते हैं, सारा टाइम इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन अ स्टेट ऑफ डिसमिस, आपको समझ ही नहीं आ रही होती, अगेन सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, आपको फूड की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी बात है आप सिर्फ एनर्जेटिक उस पॉइंट पे फील करते हैं जब आप खाना खा लें।
ठीक खाना है। खाने के भी फौरन बाद आपका ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन जाएगा, ठीक बिकॉज है। हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है मेटाबोलाइज करने के लिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका बढ़ेगा, और जब तक बढ़ेगा आपका आगे सोने का टाइम हो गया होता है, और वो फिर एनर्जी उस तरह यूटिलाइज नहीं होती। ठीक है। तो वो बहुत बुरा एक तरह से डाइट प्लान है। उसकी बजाय आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो है 16:8 की रेशियो रख लें, या फिर आप जो है 14:10 की रेशियो रख लें। 14 आवर्स फास्ट करना है, आपको 10 एग्जैक्टली, आवर्स एंड आप 10 खा आवर्स लें। ऑफ ठीक ईटिंग। है। लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड वेट लॉस के लिए होती है कि 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो, यानी कि सुबह अगर कह ले 12 बजे आपने फर्स्ट मील लिया है, 8 बजे आपका आखिरी मील हो जाए। और वो नॉर्मली रूटीन यही होती है, 12 बजे से पहले भी आप कर सकते हैं नाश्ता, अगर आप जल्दी करने के आदी हैं। तो इस तरह ये होता है ठीक कि है। डॉन और डस्ट के टाइम में वैसे भी हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, बहुत फास्ट होते हैं, यानी कि जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है, उन टाइम्स में खाना रिकमेंडेड होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता ठीक है। है। एटकिंस और प्रोटीन डाइट की बात करें तो इन दो डाइट्स के ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इज इट गुड अगर ये कर की जाए? अच्छा, एटकिंस डाइट या हाई प्रोटीन डाइट यानी कि कीटो डाइट या हाई फैट डाइट जो होती है, वो अगर की जाती है तो उसमें नो डाउट आपके वेट बहुत अच्छा रिड्यूस होता है। हमें जनरली केजी से भी ज्यादा इंचेस से फर्क पड़ रहा होता है कि इंचेस हमारे कम हो जाए। शुड लुक लाइक एग्जैक्टली। वो एक बॉडी में इश्यूज आगे लोगों के, अगर आप बीएमआई हम नॉर्मली होता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर आपका नॉर्मल भी आ रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं उनका नॉर्मल बीएमआई आ रहा होता है, लेकिन उन्हें फिर भी ज्यादा श्रेडेड और थिन लगने होता है, उन्हें शौक होता है। तो उसमें ये कि वो इस तरह के डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत बुरा वेट बाउंस बैक करता है। उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि वेट आपने कम कर लिया और दोबारा बाउंस बैक हो गया, सिर्फ ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जो कीटो डाइट है या एटकिंस डाइट है, जिनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा प्रोटीन में फैट का कंटेंट भी होता है। तो प्रोटीन में हर तरह की प्रोटीन आती है, मटन भी आता है, बीफ भी आता है, फिश भी आती है, चिकन भी आता है। इनमें फैट का कंटेंट ज्यादा होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो सकता है, फैटी लिवर के फैटी लिवर ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखिए कि इससे वेट तो रिड्यूस हो रहा है, आपके ओवरऑल फैट कम हो रहा है या मसल लॉस हो रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसमें फैट बिल्डअप हो रहा है, आपकी एक्यूमुलेशन वहां हो रही है जहां नहीं होनी चाहिए, आर्टरीज हैं। और उसके अलावा ये है कि किडनीज के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से लोग किडनी की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, और उनकी जो है ब्लड यूरिया लेवल्स और यूरिन लेवल्स होते हैं वो बहुत डिस्टरप्टेड आते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेड नहीं होता कि इतनी प्रोटीन ली जाए। एक डाइट आई थी जिसको कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, कि हम तो पोर्शन कंट्रोल पे हैं। अच्छा, पहले तो मुझे समझ नहीं आई बोल क्या रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अच्छा क्या होता है, हम बस पोर्शन कंट्रोल पे हैं। तो आप मुझे बताएं कि पोर्शन कंट्रोल जो डाइट है, इज इट गुड? दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वेट लॉस। पोर्शन कंट्रोल हमेशा से रिकमेंडेड है। उसमें ये आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी होती, आपका जो अवेलेबल मील है आपने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 रोटियां खाने के आदी हैं, आप 1.5 पे आ जाएं, सबसे पहले पोर्शन इतना कंट्रोल करें, फिर उसके बाद आप 1 रोटी पे आ जाएं। इस तरह सालन का पोर्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो पोर्शन कंट्रोल हमेशा से रिकमेंडेड है। ये इतना अच्छा है वेट लॉस के लिए क्योंकि इसमें आप सब कुछ खा रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो घर में बन रहे हैं। स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में क्या होता है कि आप स्पेशली मील प्रेप नहीं कर सकते, आपके लिए स्पेशली खाना अलग से नहीं बन सकता, ऑब्वियसली एग्जॉस्टिंग है ये। तो जो रेडीमेड जो अवेलेबल मील्स होते हैं, आप उसी में से अपना पोर्शन हम आपको बता देते हैं कि इतना पोर्शन आपकी बॉडी के लिए रिकमेंडेड है, आप वो पोर्शन लें और आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। और वो भी कितने इंचेस में होता है या केजीज में होता है? अच्छा, ये इसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है बिकॉज क्योंकि ये बहुत हेल्दी वेट लॉस है, तो इसमें इंचेस भी जा रहे होते हैं और केजीज भी जा रहे होते हैं। तो उसमें ये कि हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि वीक में 0.5 से 1 पाउंड तक रिकमेंडेड होता है कि आप वेट रिड्यूस कर लें, बिकॉज वो फिर लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो जल्दी बाउंस बैक नहीं करता। अच्छा, एक डाइट मैंने सुनी थी जिसको कहते हैं लिक्विड डाइट। आपने 2 दिन या 3 दिन जो है बिल्कुल लिक्विड पे रहना है, नो सॉलिड्स एट ऑल। उसके क्या फायदे या क्या नुकसान हैं? अच्छा, उसके फायदे तो सिर्फ टेम्परेरी फायदा, अगेन वेट लॉस, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जो जिन दिनों में आप वो डाइट कर रहे होते हैं, आप उन दिनों में किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, प्रोडक्टिव नहीं होते, फाइबर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं हेल्प करता, फाइबर बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेशन भी हाइपोनेट्रीमिया कर देती है, यानी कि नाइट्रेट्स का लेवल जो हमारी बॉडी में होता है वो कम हो जाता है, सोडियम लेवल कम हो जाता है, उसमें हमें डिजीनेस हो सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, यानी चक्कर आ सकते हैं आपको, और आप खड़े खड़े इन स्टेट ऑफ वो हो सकते हैं कि आप खड़े हुए हैं और आपको फील पता ही नहीं लग रहा आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल भी डाउन हो सकता है। अगेन लिक्विड डाइट्स में जनरली डिफरेंट होती है, उनमें हो सकता है कि आपको शुगर लेवल रेज करने वाले लिक्विड्स भी रिकमेंड किए जाएं, हो सकता है सिर्फ आपको फूड्स, क्योंकि डिफरेंट डाइट प्लान्स होते हैं ना, सिर्फ एक पे आप स्टिक नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती। और न्यूट्रिशन की टर्म्स में कभी भी एक डाइटिशियन आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आप गूगल करते हैं तो बहुत, क्योंकि लोग सर्च ये करते हैं हाउ टू रिड्यूस 10 kgs इन 7 days, तो फिर इस तरह की डाइट प्लान्स अपीयर होते हैं, तो वो अनहेल्दी होते हैं। और आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज टू पोर्शन कंट्रोल। एग्जैक्टली, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ईशा साकिब हमारे साथ मौजूद थी। आज हमने डाइट प्लान्स के ऊपर भी बात की है कि कौन सा डाइट प्लान जो है
वो अच्छा है और वो सेहतमंद है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वेट लूज़ करें मगर हेल्दी तरीके से। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप